तुम्हारा पेपर कैसा गया? पता है मेरा बहुत ही बुरा गया, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ और अगर मैं फेल भी हो जाऊँ तो कोई मसला नहीं, चलेगा। सही है। डरा दिया। आई नो। पेपर कैसा गया? पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बस एक क्वेश्चन रह गया मेरा। कौन सा वाला? वो 4th नंबर वाला था ना जो। मैं सच कहूं, अगर तुम फेल भी हो गई ना तो मैं दोस्ती खत्म नहीं करूंगी। रियली? तुम बताओ तुम्हारा पेपर कैसा गया? कोई हमेशा की तरह सोच के बुरा टाइम भी कर गया। तुम्हें पता है ना खाली तुम्हारी जान ले लेंगी। मुझे लग रहा है कि हम सब कॉलेज पास कर लेंगे, सब के सब, और तुम इसी कॉलेज में रहोगी। क्या हुआ, अब चले? अरे नहीं नहीं, अभी बैठो, कुछ खाते हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई ड्राइवर लेने के लिए आने वाला है तुम्हें। जाना तो उसी बस में है ना, जल्दी चलो इससे पहले कि बस का टाइम निकल जाए। चलो चलो जल्दी करो, बहुत लेट हो गया। चलो। तानियाल बेटा कहाँ रह गए हो तुम? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यार, उनके घर जाना है। और तुम्हें पता है मेरी लंदन की फ्लाइट है और मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले सारे मामला तय हो जाए। ये रोज रोज मैं किसी के घर के चक्कर नहीं लगा सकता। हाँ जल्दी पहुंचो। ओके। वैसे बस हमारी कितने बजे तक आती? बस थोड़ी देर में आने वाली है मेरा ख्याल है। क्या हुआ? ये देखो, ये फिर आ गया। आज तो देखना मैं इसका क्या हाल ऐसा कुछ भी नहीं करना। अरे आओ, अरे चलो आओ, चलो चलो चलो। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना बड़ा वहां पे बोर्ड लगा हुआ है गर्ल्स कॉलेज का, फिर भी यहाँ पर आकर रोज खड़े हो जाते हो। नहीं तुम मिलने किससे आते हो रोज, ये बताओ। तुम बताओ किससे मिलने आते हो? नौरीन से मिलने आते हो ना? नौरीन से मिलने आते हो? रोजाना वो तुमसे नहीं मिलती, रोजाना किसी और के साथ बाइक पे चली जाती है। यार चलो बस आगे मेरी। सर वो फिरोज साहब आपको कॉल कर रहे थे, आप उनकी कॉल अटेंड नहीं कर रहे? हाँ मेरी उनसे बात हो गई है, मैं जा रहा हूँ। बस आप फिरोज साहब से कह दीजिए कि मेरे बिहाफ पे वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं उनसे भी कह देता हूँ। थैंक यू। मैं तो सोच रही हूँ किसी अमीर बंदे से शादी हो जाए, भले बुढ़ा हो, 2 बच्चों का बाप हो, लेकिन अमीर हो, बाकी सब चलेगा। तौबा तौबा, किस कदर बकवास सोच है तुम्हारी। मैं तो सोचती हूँ शादी हमेशा अपनी पसंद की होनी चाहिए। क्या हुआ अगर उसके पास बड़ी गाड़ी नहीं है? एटलीस्ट शक्ल का तो अच्छा हो कि बंदा उसके साथ बाहर जाए तो उसे अच्छा तो लगे। और घर भी ना बड़ा हो, कोई छोटा सा ही घर हो, पुरसुकून सा। उसे हम अपनी मेहनत और मोहब्बत से बेहतर बना लेंगे। हाँ हाँ, ताकि सारी जिंदगी मेहनत करते रहना, पता है। और अगर मेहनत ज्यादा करनी पड़े ना तो मोहब्बत वैसे ही फना हो जाती। कितनी कामचोर हो तुम। मेहनत तो तुम्हें करनी ही नहीं है ना कभी। मैंने और उसने तो सोचा हुआ है कि शादी के बाद हम लोग अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ जॉब भी करेंगे। अगर तुम लोगों की बहस खत्म हो गई हो तो चले? हाँ चलो यार, बस के लिए भी इतना वेट। अच्छा रुको, तुम लोग जाओ, मैं अपना बैग लेके आती। तुम हमें कह रही थी जल्दी करो, जल्दी आना। अब अजीब लड़की है भी।
सानिया, सानिया मेरी बात सुनो, सानिया मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। 4 साल से एक ही बात सुनते सुनते मैं थक गई हूं दानियाल। सानिया, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करके ऐसे नहीं जा सकती। तुम एक इंतहाई सेल्फिश इंसान हो। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी दुनिया। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या ख्वाहिश है? ख्वाहिश? तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं की मैंने? ये घर, पैसा, प्यार, सब कुछ दिया मैंने तुम्हें, और क्या चाहिए? तुम मुझे कभी जान ही नहीं पाए। तुमने हमेशा मुझे एक मामूली औरत समझा। सानिया देखो, I have nothing to say to you. सानिया, सानिया, सानिया! अच्छा, तो मैडम इसीलिए इतनी उछलती कूदती फिर रही हैं? हाँ वाह भाई, क्या मोहब्बत है जनाब। फरियाल की मोहब्बत है, कोई ऐसी वैसी मोहब्बत नहीं है। हमने उसे चाहा और अपना बना लिया। मैं कोई अनारकली थोड़ी हूँ कि दीवार में चुनवादी जाऊं। मेरी मोहब्बत तो ऐसी मोहब्बत है कि अगर मेरी मोहब्बत के सामने कोई भी दीवार खड़ी हुई ना, तो मैं बुलडोजर चला के उस दीवार को तोड़ दूंगी, तबाह कर दूंगी सब कुछ। वाह, क्या बात है आपकी मलका आलिया। वैसे तुम्हारे होने वाले शहजादा सलीम है कौन? वही ना? कल मिठाई के लड्डू के साथ साथ तुम्हें उनका नाम भी पता चल जाएगा। तो अब मिठाई के लिए कल का वेट करना पड़ेगा? मिठाई बाद में खिलाऊंगी, बस आ गई। चलो चलो चलो, रुको रुको। जमीला, जमीला। जी साहब जी। ओ, गाड़ी में फ्रूट रखवा दे। जी साहब जी, रखवा दिया। तो यार, एक तो तुम देर से आए हो और ऊपर से फोन पे लगे हुए। पापा मैं इसलिए लेट आया क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। आप जानते हैं इन बातों की मैं बहुत स्ट्रेस लेता हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। कम ऑन, चलो आओ, शाबाश, कम। ड्राइवर। भाभी, आ गई तुम? क्या बना रही हैं आप? आहिस्ता बोलो, अंदर मेहमान बैठे। मेहमान आ गए? अच्छा जाओ, जाके कुछ और कपड़े पहन लो। आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैंने पहनना क्या है। वो ब्लू वाली शर्ट या मेरे पास एक वाइट वाली भी है, उसके साथ मैचिंग के इयररिंग्स भी हैं, तो मैं कौन सा वाला पहनूं? एक ब्लैक भी है वैसे। कुछ भी पहन लो, तुम्हें कौन नापसंद करेगा? मैं बस यूं गई और यूं आई। सुनो सुनो, मैंने अंदर चाय बना के रख दी, जाते हुए लेती जाना। हाँ ओके, ठीक है। अभी मरहूम हबीब साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। आज मैं उनकी बेटी को अपनी बेटी बनाने के लिए आया हूँ। मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर वापस लंदन जाना है, इसीलिए मैं अपने बेटे दानियाल को अपने साथ ले आया, ताकि आप इसे देख लें और तसल्ली कर लें। देखिए, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आप हमें बहुत कम टाइम दें।
नहीं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करना है मैंने करना है। आपने बेटी दे दी है, यही काफी है। बिटिया को बुला लें ताकि उसका मुंह मीठा करे। ये आप कुछ जल्दी नहीं कर रहे? हमें सोचने की कुछ मोहलत तो दें। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये मेरी बेटी है फरियाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। ला बेटा मुझे दे दो मेरे। आओ बेटा इधर बैठो। जाओ बेटा। ये लो बेटा, ये तुम्हारे मुंह दिखाई। रख लो बेटा। ये लो बेटा। जुमे का दिन बड़ा मुबारक है। शाम 4 बजे निकाह रखते हैं क्योंकि इतवार को मेरी फ्लाइट है लंदन। बिल्कुल ठीक। लगता है शर्मा गई है। फरियाल, फरियाल, दरवाजा खोलो फरियाल। फरियाल, 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 प्लीज। Excuse me. दरवाजा खोलो। क्या हुआ? फरियाल क्या? अपने कमरे में गई है, बहुत गुस्से में। मुझे तो डरे कुछ कर ही ना ले। फजूल बात बंद करो, मुझे मत डराओ। मेरी बेटी कुछ लाबाली सी है, हमने इसे बहुत लाड प्यार से पाला है। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी इससे बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आएं। आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम इसे अपनी बेटी बनाकर लेके जा रहे हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब चाय लेना आप लोग। मेहमान चले गए? जाने वाले। मैं उन्हें देखता हूँ, तुम बस फरियाल को प्यार और मोहब्बत से समझाने की कोशिश करो। कोशिश करती हूँ। आज तो जुनैद और खाला जान ने आना था। जुनैद ने मुझे खुद कॉल करके बताया था। ये भाभी इजाजत दीजिए, बस चलते हैं। ड्राइवर को भिजवाऊंगा तो आप नाप के लिए एक ड्रेस दे दीजिएगा, कुछ ड्रेसेस बनवाने। जी ठीक है। दानिया चल जी, आओ। अल्लाह।
और जो लोग भी आए ना आप उन्हें साफ इनकार कर दें। फरियाल, दरवाजा खोलो ना। चले गए क्या? हाँ चले गए। फरियाल कहाँ है? अपने कमरे में। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आप फिक्र ना करें, सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें जो भी बात करनी है अम्मी और भाई से बाहर आके कर लो। ये शादी नहीं होगी, वरना मैं पूरी जिंदगी ऐसी पड़ी रहूंगी। इस तरह खुद को कमरे में बंद करने से क्या मसाइल हल हो जाएंगे? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बचपन से लेके आज तक उसने एक ही बात के बारे में सोचा है, एक ही शख्स के मुतालिक सोचा है, एक ही ख्वाब देखा। कितना कुछ टूटा होगा उसके अंदर। कैसे समेटोगे ये सब कुछ? आपको बस मेरा साथ देना होगा, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। साथ ही तो दिया है मैंने, सिरे तो घसीट के खुद को यहां तक लाई हूं, वरना बस आप अपने आप को मजबूत रखिएगा। बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। चलो शाबाश। आलिया, लड़की कैसे लगी? पता नहीं पापा। हाँ चलो, बुरी तो नहीं है ना। और वैसे भी वो बुरी लड़की नहीं है, अच्छी लड़की है, इसीलिए तो मैंने उस लड़की का तुम्हारे लिए इंतखाब किया है। मुझे लगा कि वो तुम्हारे अंदर की सारी तलखियां दूर कर देगी, सब कुछ भुला देगी। भूलना इतना आसान काम नहीं है पापा। हाँ जानता हूँ, भूलना इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन इंसान अपने आप को अंदर से कैद कर लेना तो जाले लग जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर के लगे हुए जाले खत्म कर दूं, बेयकीनी के, बेएतबारी के। ये बेयकीनी, ये बेएतबारी भी लोग ही डालते हैं आपके अंदर। इसीलिए तो उस लड़की का इंतखाब किया मैंने। पापा आप इतने बड़े दावे ना करें, लोग हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरते हर वक्त। चलो अभी कुछ नहीं कहता। हुस्न के दरबार में दाखिल होने के लिए इजाजत की जरूरत तो होती है। इतने शायराना क्यों हो रहे हो? कोई काम है? आखिर शायर भी तो तुम्ही ने बना है। अधूरे हो तुम, अधूरे हैं। मैं बात करूंगा संजी। अर्सलन चुप रहो तुम। खाला जान ने इनकार कर दिया है। मैं नहीं मान सकती, जुनैद ने मुझे खुद कहा था। जुनैद ने अपनी बात की थी, अपनी मां की नहीं। खाला जान ने कहा कि जब तक तीनों बेटों की शादी नहीं होती वो जुनैद की शादी नहीं करेंगे। तो ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी। हम इंतजार नहीं करेंगे। और क्यों करें हम इंतजार? एक लंबा अरसा गुजर जाएगा उन तीनों की शादी करने में। तब तक क्या तुम्हें घर में बिठा के रखें? आज एक अच्छा रिश्ता आया है, कल यह भी नहीं होगा। और इस बात की क्या गारंटी कि जिम्मेदारियों निमटने के बाद भी खाला जान हमारा दरवाजा खटखटाएंगी? अम्मी ये क्या है? खाला जान ने तो मुझे हमेशा से समझाया था ना कि जुनैद, लेकिन कुछ भी हो
मैं आप लोगों को पहले से एक बात बता रही हूँ कि मैं उस आदमी से हरगिज शादी नहीं करूंगी। हमने हाँ कर दिया है। और अगर तुम्हें हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल है ना, तुम इनकार नहीं करोगी। हम मुझसे पूछे बगैर ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? और अम्मी आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? कुछ तो बोले। बेटा तुम्हारा भाई जो भी कह रहा है, जो भी कर रहा है, वो तुम्हारे भले के लिए कर रहा है। आप लोग सब मिले हुए हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि मैं जुनैद के अलावा किसी और के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसलिए मैं उस इंसान से शादी नहीं करूंगी। देख लिया तुमने? देख लिया ना उससे ना पूछने का नतीजा? मान जाएगी वो, उससे मैं बोल। पता नहीं तुम लोग क्या करने वाले हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या। भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? हेलो फरियाल। हेलो जुनैद। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? मैं परेशान लग नहीं रही हूँ, मैं परेशान हूँ। आखिर हुआ क्या है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? मुझे बताओ तो। अच्छा, लगता है तुम्हारा पेपर ठीक नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अगर सप्ली आ भी गई तो अगली बार दे देना। आई डोंट माइंड। तुम ना बस फजूल बातें किया करो। खाला जान ने मेरे और तुम्हारे रिश्ते के लिए इनकार कर दिया है। भूल जाओ वो सारे ख्वाब जो हम दोनों ने मिलकर सजाए थे। वैसे भी मैंने तुमसे शादी नहीं करनी थी। ये तुम क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ। जिस इंसान को यही नहीं पता कि यहाँ क्या तूफान आ गया है, उस इंसान को मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाऊं? बताओ बताओ कैसे बनाऊं? फरियाल, तुम्हें सिर्फ गलत फहमी हुई है। अम्मी ने मना नहीं किया, क्यों इस तरह परेशान हो रही हो? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन भाई कह रहे थे कि खाला जान ने इनकार कर दिया और जब तक तुम्हारी बहनों की शादी नहीं होती ना, वो तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करेंगी, चाहे 10 साल ही क्यों ना गुजर जाए। अम्मी ने ऐसा कहा? तुम परेशान हो, मैं अम्मी से बात करता हूँ। बिल्कुल फिक्र नहीं करो। देखो जुनैद, जो करना है ना यार जल्दी करो, क्योंकि वो क्योंकि क्या? वो आज एक रिश्ता आया था मेरे लिए और वो लोग बहुत अमीर हैं। अम्मी और भाई तकरीबन राजी हो चुके हैं और तुम्हें ये भी पता है कि मैंने तुम्हारे अलावा ना कभी किसी और के बारे में सोचा है और ना कभी सोचूंगी। तो जो करना है जल्दी करो। फरियाल, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बात करता हूँ। लग तो नहीं रहा है, लेकिन चलो तुम कहते हो तो कर लेती हूँ। अच्छा छोड़ो, अल्लाह हाफिज। छोड़ो, मैं नहीं जाती। अम्मी। हाँ। अरसलान भाई आए थे? आया था। तो क्या? क्या कहा आपने उनसे? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वो ही मुझे सुनाकर चला गया। तुम तो जानते हो ना, मैं तो खुद चाहती थी कि मैं जाकर तुम्हारा और फरियाल का रिश्ता पक्का कर दूं। बल्कि मैंने तो सोचा हुआ था कि फरियाल के पेपर के आखिरी दिन मैं जाऊंगी और आपस से बात करूंगी, लेकिन वो खुद ही यहाँ आ गया और मुझसे तुम दोनों के बारे में पूछने लगा। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं इन दोनों का रिश्ता पक्का करूंगी, लेकिन शादी मैं शारदा और सबा की शादी के बाद ही करूं। तो एकदम से उखड़ गया, कहने लगा कि क्या मैं इतने साल अपनी बहन को बैठा के रखूंगा?
मुझे तो उसकी शादी करनी है और वो भी 4 महीने। ये भी कोई बात हुई? पता नहीं क्या हो गया अरसलान भाई को। अरे मुझे क्या पता क्या हो गया, मगर भाई मैंने तो साफ साफ बात कर दी कि अपने बेटे की शादी तो मैं अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी के बाद ही करूँ। उन्हें अगर बहुत जल्दी है तो ठीक है, कहीं और कर दें उसका रिश्ता पक्का। उनके लिए भी रिश्ते बहुत है और हमारे लिए भी। मिजान ये क्या कह दिया आपने उनसे? आप जानती हैं फरियाल के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। तो क्या कहती मैं? कैसे आकर वो मुझ पर रोज झाड़ रहा था? उसे सिर्फ अपनी बहन की परवाह है, तुम्हारी बहनों की नहीं। अम्मी जान मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और मैंने कभी उनसे मुंह नहीं मोड़ा। प्लीज अम्मी जान आप खाला के पास जाएं और मेरे फरियाल के रिश्ते की बात करें। शादी तब होगी जब आप चाहेंगी। और ये अरसलान जो 4 महीने में शादी करने की बात कर रहा है वो? आप छोड़े ना अरसलान भाई को, आप खाला से बात करें। लेकिन एक बात याद रख, मैं साजदा और सबा की शादी से पहले तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। अम्मी जान आप फिक्र ना करें, जब आप चाहेंगी शादी तब होगी। ठीक है, चली जाऊं। कब? भाई कल साजदा के ससुराल वाले आ रहे हैं तारीख पक्की करने, उसके बाद चली जाऊं। यार मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन ये अरसलान है ना जो गुस्सा दिला के चला गया। फरियाल, फरियाल, नाश्ता कर लो। भूख नहीं है मुझे। खा लो ना, अब तो मैं बना के लाई हूँ। अगर आप बनाकर लाई हैं तो खुद ही खा लें और भाई से कह दीजिएगा कि मैं उस आदमी से हरगिज शादी नहीं करूंगी। अच्छा बाबा मत करना, लेकिन नाश्ता तो कर लो ना। वैसे भी कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया है। आप ये ना समझिएगा कि मुझे भूख लग गई है, वो तो आप नाश्ता बनाकर लाई हैं तो अब अच्छा नहीं लगता ना। और वैसे भी ऐसे तो रिस्क जाया होता है। ये बताओ, वैसे तुम्हें वो लड़का कैसा लगा? कौन सा लड़का? वो ही जो कल आया था। वो वैसे सच बताओ तो मैंने उसको जरा गौर से देखा नहीं, लेकिन जितना भी देखा मुझे वो चुप का मुजस्समा लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको डांट के बिठाया हुआ है और बोला है कि खबरदार जो तुमने अपने मुंह से एक भी लफ्ज निकाला। वैसे बहुत अमीर लोग हैं। अच्छा अमीर है? तो वो यहाँ क्या करने आए थे? किसी अमीर घर में जाते ना। उन्हें तो पसंद जो आ गई हो। वो अकबरी खाला ना रिश्ते कराती है, उनके पास हमारी तस्वीर थी, गलती से उन्होंने वो फिरोज साहब को दिखा दी। बस फिर क्या था, बहू बनाने का पक्का फैसला कर लिया। कहने लगी यही लड़की चाहिए। पसंद आ गई? मैं ही चाहिए हूँ? मैं कोई खिलौना हूँ दुकान में पड़ा हुआ कि बस साहब को मैं पसंद आ गई तो मैं ही चाहिए हूँ और कोई नहीं चलेगी? मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं उससे हरगिज शादी नहीं करूंगी। सुन ले सब लोग। भाभी प्लीज एक स्लाइस लेकर आ जाना। जल्दी लेकर आ जाए। ला रही हूं।
जब तुम सानिया से शादी करना चाहते थे तो मैं राजी नहीं था। उस वक्त शायद तुम ये सोच रहे होगे कि मैं अपनी पसंद तुम पर मुसल्लत करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। वो औरत घर बसाने के काबिल नहीं थी। मैं तुम्हारे लिए घरेलू लड़की चाहता था। तुम भी सोच रहे होगे कि कितने डबल स्टैंडर्ड है मेरा, अपने लिए कुछ और सोचता हूं और दूसरों के लिए कुछ और। लेकिन पता है बेटा, सारी उम्र मुझे एक गिल्ट रहा है कि मैं तुम्हें वो प्यार, मोहब्बत, शफकत नहीं दे सका जो मुझे देनी चाहिए थी। पापा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। तुम्हें कोई गिला नहीं है, लेकिन मुझे अपने आप से शिकायत है। इंसान कितने भी आला ओहदे पर फायद हो जाए, लेकिन वापस घर को लौट के आता है। और मैं जब भी घर वापस लौट कर आया तुम्हें सोता हुआ पाया। मैंने और तुम्हारे मामा ने तुम्हारे बचपन को, तुम्हारी शरारतों को अपने मसरूफियात में गुम कर दिया है। पापा, मैं जानता हूं कि आप दोनों ने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है, लेकिन उन सब के बावजूद आप दोनों ने मुझे हमेशा प्यार दिया। हाँ दिया तो है, लेकिन शायद उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। यू नो, वर्किंग वुमेन दो हिस्सों में बंटकर रहती है। देखो, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी बीवी उस थकन का शिकार हो, और मैं चाहता था कि वो पूरे इत्मीनान से और खुशी से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को टाइम दे। जब मैंने फरियाल को देखा तो मुझे ऐसे ही लगा कि वही लड़की है जिसे मैं बहू बनाना चाहता हूं। पता नहीं पापा, शायद आप फिर मायूस हो जाए मुझसे। नहीं बेटा, मैं मायूस नहीं हूं। मुझे पक्का यकीन है। इस बात पे गौर जरूर करना। मैं तो समझी थी तुम मुझे मिठाई खिलाने वाली हो। मिठाई तो बहुत पड़ी है, लेकिन खिला नहीं सकते। मगर क्यों? तुम्हें पता है, जब मैं कल कॉलेज से आई तो क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे लगा कि खाला जान और जुनैद आए थे। फिर बाद में पता चला कि कोई अंकल आए हुए थे और उनके साहबजादे बैठे हुए थे। वो मेरे रिश्ते के लिए आए थे। अच्छा, फिर क्या? मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं जुनैद के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। मगर वो लोग हैं कौन? पता नहीं कहां से ये मुसीबत नाजिल हो गई, लेकिन बहुत अमीर लग रही। अम्मी और अरसलान भाई तो फिदा ही हो गए उनसे। इतनी लंबी गाड़ी में आए थे। वो जो बराबर वाला गुड्डू है ना, वो तो गाड़ी पे ही चढ़ गया। फिर पता है, मुझे रस्म के पैसे भी देकर चले गए। यार तुम तो बड़ी खुशनसीब हो। फिर इसमें खुशनसीबी वाली कौन सी बात है? यहाँ मेरी मोहब्बत छिन रही है और तुम कह रही हो कि ये खुशनसीबी है मेरी। अच्छा बाबा, सॉरी। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे भाई ना माने तो तुम क्या करोगी? फिर तुम जानती नहीं हो कि फरियाल क्या कुछ नहीं कर सकती। हाँ हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ। मुझे याद आया, समीना का क्या हुआ? कि मंगीता ने क्या कहा? उफ अल्लाह, वो भी मेरा दिमाग खा जाती है। इतनी कहानियां, इतनी कहानियां। क्या आपसे बात करने की इजाजत है?
तुम्हें इजाजत की कब से जरूरत पड़ गई? हुस्न के दरबार में दाखिल होने के लिए इजाजत की जरूरत तो होती है। इतने शायराना क्यों हो रहे हो? कोई काम है? आखिर शायर भी तो तुम्ही ने बना। सानिया, तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हें इस तरह काम करते हुए देखता हूं मुझे बहुत खुशी होती है। जब पहली बार मैंने तुम्हें दानियाल के साथ देखा था, तो खुदा की कसम मैं पूरी रात नहीं सो पाया था। क्यों? मैंने एक चमकते सितारे को देखा था जो मेरी पहुंच से बहुत दूर था। मैं उस तक जितना भी हाथ बढ़ा था उस तक पहुंच नहीं पाता। क्यों इतना मायूस हो गए थे तुम? मायूस नहीं, हाँ थोड़ा अफसरदा जरूर हो गया, मगर मायूस होता तो आज तो मेरी बीवी ना होती। बहुत मुश्किल था उस तूफान से निकलना। ऐसा लगता था जैसे मैं कुछ भी नहीं बचा पाऊंगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। सानिया, इनफ। तुम्हारे पापा जब भी आते हैं हमारे रिश्ते को और कमजोर कर देते हैं। आखिर उनका प्रॉब्लम क्या है? बिहेव योरसेल्फ। I'll behave। अम्मी मुझे बचपन में प्रॉब्लम चाइल्ड कहती थी। जिद्दी थी, अगर कोई चीज अच्छी लगती थी तो उसे हासिल करके ही रहती थी, चाहे बाद में वो कमरे के किसी कोने में ही पड़ी रहे। अच्छा, तो क्या तुमने दानियाल को भी इसी तरह हासिल किया था? दानियाल की बात करने का भी क्या तुक बनता? डरता हूं, डरता हूं तुम्हारी इस आदत से कि किसी दिन तुम मुझसे बोर ना हो जाओ और मुझे भी छोड़ दो। शाबेज़, अब मैं बड़ी हो गई, मुझे अपनी चीजों की हिफाजत करनी आती है, उन्हें संभाल कर रखना आता है और उन्हें किसी को ना देना भी आता है।